आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक साइंस के बारे में। दोस्तों, मेरे पास पूरी आयुर्वेदिक साइंस की किताब है और मैं आज की वीडियो में आपको आयुर्वेद में कुछ खजाना, ज्ञान का खजाना आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आयुर्वेदिक साइंस एक ऐसा विज्ञान है जो दुनिया का सबसे पुराना मेडिकल साइंस है। सबसे पुराना आयुर्विज्ञान जो है वो आयुर्वेदिक साइंस है। हिंदुस्तान का आयुर्वेदा दुनिया का सबसे पुराना विज्ञान है जो इलाज करता था, जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति के बारे में बताता था, या जो बीमार इंसान को इलाज के लिए उसे जानकारी देता था। तो ये साइंस आयुर्वेदिक साइंस है और दुनिया में जितने भी इलाज हैं, बीमार इंसान के इलाज आते हैं, वो सब आयुर्वेदिक साइंस के बाद आए हैं। तो अब बात करें तो इंसान का जो शरीर होता है उसके बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अलग अलग थ्योरी, अलग अलग फिलोसफी, अलग अलग धर्म के हिसाब से शरीर के अंदर अलग अलग रहस्य छुपे होते हैं। कोई धर्म आत्मा को मानता है, कोई नहीं मानता। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शरीर के अंदर क्या क्या जो है छुपा हुआ होता है, और प्रूव भी करके दिखाऊंगा। आपको ऐसे तर्क, आपको ऐसे लॉजिक में दूंगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये बात सही है और ऐसे ही हवा में नहीं लिखी गई। देखिए, मुस्लिम्स में, इस्लाम धर्म के हिसाब से जो मानव शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी तो मिट्टी का बना हुआ है, बिल्कुल सच बात है। और इसका तर्क ये है कि जो चीज़ें, जो एलिमेंट्स, जो मिनरल्स मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं, वही सेम हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं। जैसे आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और जितने भी मिनरल्स हैं वो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। और हमारी बॉडी में वो सारे मिनरल्स कहाँ से आते हैं? ज़मीन से आते हैं। देखिए, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो वो मात्र अपनी जो माँ होती है उसका दूध पीता है। तो उसकी माँ के अंदर जो मिनरल्स हैं वो बच्चे के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उसकी माँ को वो जो मिनरल्स मिले वो कहाँ से मिले? वो अपनी माँ से मिले। और धरती भी हमारी माँ है, माँ कहते हैं। और जो कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस जो भी धरती के अंदर मौजूद होता है वो सब हमारी बॉडी में आ जाता है। तो यहाँ पर मिट्टी और शरीर एक ही बात होती है। इसलिए इस्लाम धर्म में जो कहा जाता है कि शरीर मिट्टी से बना है, तो बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सच बात है। अब बात आती है आयुर्वेदिक साइंस की। तो ग्रंथों में मिलता है कि हमारी बॉडी यानी कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला तत्व होता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब मिट्टी तक तो समझ आता था कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है, लेकिन ये 5 अलग अलग तत्व कहाँ से आए हमारी बॉडी में? तो मैं समझता हूँ कि पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, ये 5 तत्व हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। और मैं आपको अभी लॉजिक दूंगा। सबसे पहली बात तो ये, जो स्टूडेंट्स होंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस की बुक में ये बात साफ साफ लिखी है कि 5 तत्व से मिलकर हमारा शरीर बनता है। लेकिन डिटेल में मैं आपको कुछ तर्क दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि हाँ, वाकई ये 5 तत्व हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बात आती है पृथ्वी की। पृथ्वी यानी कि ज़मीन, यानी कि मिट्टी। तो अभी मैं आपको लॉजिक दे चुका, तर्क दे चुका कि हमारा शरीर मिट्टी से मिलकर बना होता है, क्योंकि जो मिनरल्स मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं वही सब के सब हमारे शरीर के अंदर मौजूद होते हैं। अब बात आती है जल की। तो जल तो हमारी बॉडी 70% तक या फिर उससे ज़्यादा पानी से मिलकर बना होता है। हमारी बॉडी के अंदर इतना पानी होता है कि सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में पानी होता है। क्योंकि अगर हमारी मौत हो जाए और हम सूख जाएं, तो हमारा वेट अगर
1 क्विंटल है, 100 किलो है, तो मात्र 30 किलो का रह जाएगा सूख करके, क्योंकि पानी उसके अंदर का सूख जाएगा। जितने भी हार्ड मास और बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके सब के अंदर पानी होता है। जब पानी सूख जाएगा तो 1 क्विंटल का आदमी 30 किलो का रह जाएगा, पहला लॉजिक। और दूसरा ये कि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, पानी की कमी भी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, और हमारी बॉडी का 70% या फिर उससे भी ज़्यादा हिस्सा पानी का बना होता है। ठीक है, जल तो हो गया, मिट्टी भी हो गई। अब अग्नि का सबूत ये है हमारी बॉडी के अंदर कि जब हम मूत्र विसर्जन करते हैं, जब हम मूत्र त्यागते हैं, पेशाब करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर से, यानी कि सॉरी, जो पेशाब होता है उसके अंदर से भाप निकलती है और वो गर्म होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर आग, अग्नि भी होती है। अग्नि और जठर अग्नि के बारे में आपने सुना होगा, जो हमारे पेट की अग्नि होती है, अगर वो शांत पड़ जाती है तो हमें पेट से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं। दूसरी चीज़ आती है कि हमारी बॉडी के अंदर वायु तो होती है, हमारी बॉडी के अंदर फेफड़ों में वायु, और अगर वायु ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? वायु से मिलती है। तो हमारी बॉडी के अंदर वायु ही होती है। और अब आकाश का मतलब होता है असीम, असीमित, कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेस। तो वो चीज़ कहाँ से होती है? वो हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन में होता है, क्योंकि हमारी हमारी जो ब्रेन की पावर होती है वो असीम होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो इसलिए जो आकाश रखा गया है वो हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे बैठे आंख बंद करके जहाँ जहाँ भी जाना चाहें वहाँ वहाँ जा सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, जहाँ जहाँ भी हम गए हुए हैं, हमारी मेमोरी जो है एकदम से सेट हो जाती है वहाँ पर। और जहाँ हम नहीं भी गए हैं, वैसे वैसे ख्यालात हमारे दिमाग में आते हैं। हम ख्वाब में हवा में उड़ते हैं, कभी कहीं खो जाते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, बड़े से बड़ा, बहुत महान काम करने की सोच सकते हैं, और बहुत तुच्छ काम करने की भी सोच सकते हैं। तो जो आकाश रखा गया है वो हमारी बॉडी के अंदर रखा गया है। तो दोस्तों, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, सारी की सारी खूबियाँ हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। मेरे आज की वीडियो में मैंने प्रूव कर दिया। अब दोस्तों, बात आती है आयुर्वेदिक साइंस की। तो आयुर्वेदिक साइंस एक जनरल विज्ञान है जो इंसान को हेल्दी रखने के काम आता है। अब हेल्दी कैसे रखता है आयुर्वेदिक साइंस? दोस्तों, आयुर्वेदिक, हम सब जानते हैं कि आयुर्वेदा जो है पौधों से मेडिसिन तैयार करके और इंसान की, ह्यूमन की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो इंसान रिकवर हो जाता है, वो बीमारी उसकी दूर हो जाती है। तो ऐसा विज्ञान है हमारा आयुर्वेदिक असल में जो ऋग्वेद है उसी का एक उपवेद है, जिसमें जो है बीमारियों से लड़ने की जो दवाइयाँ होती हैं, या फिर कोई बीमार इंसान उसे वापस से ठीक करने की जो दवाइयाँ होती हैं, उनके बारे में पूरा व्याख्या करता है उनकी। अब आज की वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मैं आयुर्वेदिक डाइटिशियन रिसर्च स्कॉलर हूं। मैंने शुरू की है अपनी पीएचडी, और मेरा बहुत बचपन से इंटरेस्ट था, तो मैंने फॉलो द पैशन अपना जो है आ गया इस फील्ड में। आज मेरा पहला वीडियो है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरे 5 हाथों की मुद्राओं के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये जो होता है ये हमारा अग्नि तत्व है, और ये वाली उंगली वायु की उंगली है, और ये उंगली आकाश की उंगली है, और ये जो उंगली है ये पृथ्वी की उंगली है, और छोटी वाली जो उंगली है वो जल की उंगली है। ठीक है। तो हजारों साल मुनियों ने, ऋषियों ने इस विज्ञान की खोज करी, इस साइंस की एक एक शब्द को पढ़े, सैकड़ों हजारों सालों में लिखा गया। तो दोस्तों, लेकिन आज का खजाना हमसे दूर हो चुका है। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, तो मैं समझता हूँ कि मैं फिर से उस बात को रिपीट करता हूँ कि वेदों की ओर लौटो, खजाना तुम्हें वहीं से मिलेगा। तो अब ये पांचों की पांचों जो उंगलियां होती हैं हमारी, तो ये जो हाथ की मुद्राएं होती हैं वो हमारी बहुत हद तक बीमारियों से लड़ने की और बीमारियों को दूर करने की जो मुद्राएं हैं वो आयुर्वेद में बताई गई हैं। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ अपने अंगूठे की,
तो अंगूठा जो है अग्नि से रिलेटेड है। अगर हमारी जो पेट की अग्नि डिस्टर्ब हो जाती है, कम या बढ़ती हो जाती है, तो हम इसे ऐसे जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, मसल सकते हैं, ऑयल मसाज कर सकते हैं। तो जो है इसकी जो अग्नि है वो डिसबैलेंस जो हुई है बॉडी की वो ठीक हो जाएगी और हमारी पेट की बीमारी दूर हो जाएगी। दोनों अंगूठों को हम ऐसे कर सकते हैं। आज की रिसर्च में पूरी बात बताऊंगा। और इसके अलावा जो बात की, इसके नेक्स्ट वाली बात आती है, वो आती है वायु। अगर हमारी बॉडी का प्रेशर या हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेशर की वजह से ख़राब हो चुका है, तो जो है हम इस वाली उंगली को अपनी जो ये होती है, ये वायु की होती है, इसे ऐसे मसाज कर सकते हैं 5-5, 10-10 मिनट। और जो है सुबह शाम ऐसे जब मसाज करेंगे तो हमारी वायु बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बैलेंस में हो जाएगी। तो हमारी बॉडी में जो भी वायु की वजह से बीमारी हुई है या फिर जो है जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो जाएगी। अब तीसरी जो चीज़ आती है वो आकाश। ब्रेन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो ये जो उंगलियां हैं हमारी, हम इनकी ऐसे ऑयल से मसाज कर सकते हैं तो हमें सुकून मिलेगा और दिमाग की जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। ऑयल लगा के भी हम मसाज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है पृथ्वी, यानी कि जो मिट्टी है हमारी बॉडी के अंदर, जो मिनरल्स की कमी से जो चीज़ें दूर हुई हैं, हमें मिनरल्स तो लेने ही है बाहर से, साथ ही साथ अगर हम इसे कहें तो हमें राहत मिलेगी और जो हमारी रिकवरी है वो बहुत जल्दी से होगी अगर हम इस वाली उंगली की, इस वाली उंगली की, इस वाली उंगली की, इसकी अगर हम मसाज करते हैं तो जो छोटी उंगली के बराबर होती है। ये जो है पृथ्वी की होती है, मिट्टी की होती है। अब सबसे लास्ट वाली आती है, ये जल की होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर जल डिसबैलेंस है, डिहाइड्रेट है बॉडी, या फिर जो है बहुत ज़्यादा पानी हमारी बॉडी में है, डिसबैलेंस है कुल मिलाकर, ओवर हाइड्रेट है, तो इसे कहें तो हमें सुकून मिलेगा। हमें पानी तो लेना ही है बाहर से, लेकिन फिर भी इसकी हम मसाज कर सकते हैं ऐसे। तो जो भी हमें पानी से रिलेटेड दिक्कतें हुई हैं वो दूर हो जाएंगी। दोस्तों आज के पहले वीडियो में इतना ही। आज के बाद हमेशा एक वीडियो मैं रोज़ाना बनाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको पुराना आयुर्वेदा जो अपना विज्ञान है वो याद रहे और याद हो जाए और आप अपनी ज़िंदगी को जो है इजीली सरवाइव कर पाएँ, इजीली जो है अपनी ज़िंदगी को जी पाएँ। अब मैं एक बात जाते जाते और आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो मॉडर्न साइंस है, जो मेडिकल साइंस है, उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, इस बात को दुनिया जानती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो कमी है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो कम हो गई है। क्योंकि पहले इंसान 100 या फिर 150 या फिर उससे भी ज़्यादा जी लेता था, लेकिन अब 60-70, बहुत हुआ तो 80 तक ही पहुंच पाता है। इसकी जो प्रॉब्लम है जो मॉडर्न साइंस की, वो यही है कि हम नेचर से बहुत दूर हो चुके हैं और साइंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं यही कहूँगा कि वेदों की ओर लौटो, अपने डाइट को सुधारो, अपने लाइफ स्टाइल को सुधारो, अपने दिमाग का ख्याल रखो, अपनी बॉडी का ख्याल रखो, सुकून से रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो। जय आयुर्वेदा, जय हिंद।